कितना मजबूर हो चुके हैं कि भाई सड़कें सही कर दो, सड़कें सही कर दो। हादसों को न्योता दे रही है ये सड़कें कि जहां आधी घंटा लगता था, जहां 10 मिनट लगते थे, अभी ये बस है। अगर खुदा न खास्ता ये बस अगर थोड़ी सी भी इधर हो जाती है, डगमगा जाती है, तो किसको नुकसान है? बस ड्राइवर की गलती नहीं है यहाँ पर। आपने डाइवर्ट किया है रूट, माना तो रूट तो कम से कम ढंग के हो, रूट की मरम्मत तो कीजिए। जहाँ इतनी सवारियां ये बसें लेकर चल रही है, वो लाइट और टूट गई। भैया आपकी लाइट टूट गई। नुकसान तो है ना मैम, कभी गाड़ी फंस जाता है, कभी एक्सल टूट जाता है, कभी कबानी टूट जाता है। नुकसान तो बहुत है मैम, पर क्या करें, मजबूरी निकलना पड़ता है मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या दिखा रही हूं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी वास्तविकता दिखाने आई हूं जो फिर से एक और हादसे को न्योता दे रही है। ये वो ट्रक है, एक बारी पहले आप देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं आज आपको क्या दिखाने आई हूँ और क्या कमी है और इससे कितना बड़ा हादसा हो सकता है। एक बार फिर राजस्थान का जयपुर वापस दहल सकता है। कौन लेगा इसका जिम्मेदारी, वो मैं आपको दिखाने आई हूँ कि कितना बड़ा हादसा होने को है वापस। फिलहाल मैं भाकरोटा के थोड़ा सा पास में हूँ, जहाँ एक बहुत बड़ा दुखांती का अग्निकांड हुआ था। ऐसा अग्निकांड जिसने पूरे जयपुर को हिलाकर रख दिया था। अल सुबह जब आप नींद में सो रहे थे, लोग वहाँ जल रहे थे, लोग मर रहे थे, लोग तड़प रहे थे। वो हालत थी 6 बजे। उस हालत के बाद अभी भी आप देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था की गई है, कितनी बड़ी जो कहूँ जयपुर को सुधारने का कार्य किया जा रहा है। आप समझ रहे होंगे कि मैं एक्चुअली में दिखाना क्या चाह रही हूँ। मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि इन ट्रकों को आपने डाइवर्ट किया, माना आपने डाइवर्ट किया। ये डाइवर्ट आपका कोई सही डिसीजन नहीं है, ये एक बड़ा हादसे को न्योता दे रहे हैं। अगर यहाँ 2 ट्रक फंस जाते हैं, मैं कैमरा सहयोगी को कहूँगी जरा आगे आइए, अगर यहाँ 2 ट्रक फंस जाते हैं तो कितना बड़ा हादसा होने की वापस आशंका है, कितना बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए यहाँ पर हमारे पुलिस के जाबाज सिपाही खड़े हैं, लेकिन आप समझिए कि स्पीड दिखाऊंगी मैं आपको। ये स्पीड है, ये इन ट्रकों की स्पीड है। भाकरोटा जो हादसा हुआ था उसके बाद सभी कट्स को बंद किया गया ताकि यातायात को यहाँ से निकाला जाए, लेकिन इस यातायात को निकाल तो आप रहे हैं, आपने व्यवस्थाएं क्या कर ली हैं? क्या व्यवस्थाएं आपने दी हैं? कुछ नहीं, नील बट्टा नील है। सारे के सारे ट्रक यहाँ से निकाले जाते हैं और बल्क में जब यहाँ से भारी मात्रा में ट्रक निकलते हैं तो जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? ट्रैफिक वाले तो यहाँ थे ही नहीं, ट्रैफिक वाले तो यहाँ खड़े ही नहीं थे, उन्होंने रोका ही क्यों नहीं? अरे भाई, जब इतनी भारी तादाद में ट्रक आएंगे, इतनी सी, उसमें आप समझिए एक ट्रक जब वहाँ से घूम रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, जब ये बड़े ट्रक्स यहाँ से कट मारते हैं तो ये घूमेंगे कहाँ घूमेंगे? सवाल ये है कि ये जब घूमते हैं तो पूरा का पूरा रोड जो है एक बड़ा ट्रक कवर कर लेता है और उसके आसपास में जगह नहीं रहती, कोई दूसरा ट्रक वाला यहाँ से निकल नहीं सकता है। सवाल नंबर 1, जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरा, अगर उसके पीछे फिर से कोई इंडियन ऑयल हो या कोई और गैस का टैंकर हो या कुछ और हो, वो वहाँ खड़ा हो, फिर से कोई गैस रिसाव हो रहा हो, फिर से कोई ब्लास्ट हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? NHAI लेगा? गवर्नमेंट लेगी? कौन लेगा जिम्मेदारी? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं इन सवालों के घेरे में NHAI तो आता ही आता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर से क्या कोई इतनी मौतों की जिम्मेदारी लेगा? जिन्होंने अपने खोए, जिनके अपने चले गए, जो आज भी उस दर्द से, उस पीड़ा से बाहर नहीं निकले। ये 2 कट है, क्योंकि वहाँ से अगर हम इसको समझें तो देखिए, अगर हम वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, मैं ज़रा कहूँगी कैमरा सहयोगी का आगे आइए, ट्रक आ रहे हैं, अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये ट्रक कितनी स्पीड से आएगा, वहाँ उसे स्पेस नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ट्रक की जो लेंथ है, ट्रक जो बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा ट्रक है, तो वहाँ से उसे घूमने को नहीं मिलता। अब उसने धीरे किया, अब आप समझिए इसको कि उसकी लेंथ कितनी है, कहाँ से वो कट मारता है, वो उस कट से नहीं जाएगा, वो इसी कट पे उसे आना पड़ेगा। तो क्या बढ़िया इंतज़ाम किया है कि हादसों को रोकने की
की जगह, हादसों को कम करने की जगह हादसों को बढ़ावा यहाँ दिया जा रहा है। हादसे कम नहीं हो रहे हैं, इससे हादसे जो है बढ़ रहे हैं। हो सकता है एक बार फिर से कोई बड़ा अग्निकांड हो जाए, फिर से कोई ब्लास्ट हो जाए, फिर से किसी ना किसी की मौत वापस से आ जाए। इसकी जिम्मेदारी आखिर में लेना कौन चाहेगा? एक भांकरोटा दुखांती का अग्निकांड में ये इस ट्रक को दिखाती हूँ आपको, ये उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ट्रक कहाँ से कैसे कट मारेगा वो आप देखिए कि ये ट्रक मुड़ेगा कहाँ से, किधर से इस ट्रक को निकाला जाएगा। ज़रा आप देख लीजिए एक बारी कि ये कितने, अगर ये धीरे भी कट मार रहा है, ये ट्रक अगर धीरे भी है तो भी इसने इतना स्पेस कवरेज कर लिया। और इसके बगल से कोई ट्रक निकल रहा है, इसके बगल से कोई ट्रक निकलेगा, खुदा न खासा भगवान ना चाहे कोई बड़ा हादसा हो जाए। आप समझ सकते हैं इस पुल के ऊपर भी गाड़ियां जा रही हैं, आसपास का क्षेत्र भी जो है इलाके वाला क्षेत्र है, रिहायशी लोग यहाँ रहते हैं। ट्रक आ रहे हैं बराबर, क्योंकि सारे कट्स को बंद कर दिया गया है भांकरोटा हादसे के बाद। मैं आपको ये बड़ा विषय बता रही हूँ, बड़ी चीज़ बता रही हूँ। देखिए स्पीड देखिए ट्रक की, हो सकता है उस मोटरसाइकिल के टक्कर लग जाए, हो सकता है कोई और गाड़ी आ रही हो उसको टक्कर लग जाए, तो जिम्मेदारी कौन लेना चाहता है? कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। वो कट है, वो कट नहीं उस कट से क्या है, इतना बड़ा ट्रक नहीं निकलता है। इसीलिए जो ट्रैफिक पुलिस वाले बेचारे, मैं कहूँगी कि वो निरंतर वहाँ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, मैं खुद उन्हें देख रही हूँ। लेकिन जब इतने बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं ना, तो उसके लिए स्पेस चाहिए होता है। गाड़ियाँ बराबर निकल रही हैं। हालांकि मैं कई दिनों से ये चीज़ देख रही हूँ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं जनता को दिखाऊं, जनता को अवगत करवाऊं। रूट को डाइवर्ट करना इज नॉट द राइट सॉल्यूशन कि आपने रूट डाइवर्ट कर दिया और बस आपका काम खत्म हो गया। यहाँ काम खत्म नहीं होता, या कोई अन्य सॉल्यूशन करना चाहिए था जिससे कि समस्याएं नहीं होती। अब मैं आपको वापस इनके साथ साथ चल के दिखाऊंगी कि स्पीड समझिए, एक ट्रक निकल रहा है छोटा तो दूसरा छोटा निकल सकता है, लेकिन अगर एक बड़ा ट्रक निकल रहा है तो नॉट पॉसिबल कि यहाँ से दोनों एक साथ निकल जाए। अब बजाओगे तो क्या हो जाएगा? आप देखिए, खुशी तो इनकी भी है, खैर इनकी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल यहाँ से ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, ट्रैफिक वाले अपना काम कर रहे हैं, उनका यहाँ कोई दोष नहीं है। खैर मैं एक बार आपको थोड़ा सा उधर से भी दिखाऊंगी कि वहाँ से आने वाले जो हैं ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रिंग रोड, इधर है आगरा जो है ये रोड जाता है, टोंक भी ये रोड जाता है। जाता तो सब कहीं है, मंजिल पर तो राही तभी पहुँचेगा जब उसे सही मंजिल मिल जाएगी, जब उसकी राह आसान हो जाएगी और उसकी राहों में कोई कांटे नहीं आएंगे, तभी तो एक राही अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। खैर फिलहाल तो आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए परेशानी काफ़ी हो रही है, और इस परेशानी से सवाल मेरा यही बनता है कि क्या वाकई में जो एक अग्निकांड हुआ था वो अग्निकांड वापस से नहीं हो सकता? क्या वापस से वैसे ही हादसे नहीं हो सकते? क्या वापस से वैसे ही लोगों की जानें नहीं जा सकती? क्या ये बड़ा सवाल उठता है। इस सवाल का जवाब तो मुझे चाहिए। मैं जनता से भी पूछना चाहूँगी कि जब इस तरीके की ऐसे फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं तो आप लोग सवाल क्यों नहीं करते? और खैर सवाल करे भी किससे भाई, जब कोई सुनने वाला ही नहीं है, सवाल करे किससे आखिर में? देखिए स्पीड, सर आप भी थोड़ा साइड हो जाइए, क्या पता ये आप पे ना चढ़ा दे, इसलिए आपको आपकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। हमारी तो ठीक है, लेकिन आप अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखिए। तो देखिए ये कट जो है ये हादसों को न्योता दे रहा है। ये कट वापस से किसी ना किसी की जान लेगा। तो फिलहाल मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि आगे का मंजर कैसा है। जब इतनी भारी तादाद में यहाँ से ट्रैफिक निकल रहा है तो आगे की स्थिति क्या है, एक बार आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या कुछ आगे का हालात हैं। सकते हैं कि ट्रक कितना मजबूर हो चुके हैं, ड्राइवर कितना मजबूर हो चुके हैं कि भाई सड़कें सही कर दो, सड़कें सही कर दो। हादसों को न्योता दे रही है ये सड़कें। भैया आंख मूंदे बैठे हैं, NHAI वाली सड़क वाले, कितनी परेशानी होती है भैया, कितनी परेशानी होती है? आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत आती है। गाड़ी इधर से इधर लौट रही है, टायर पंचर हो रहे, टायर फूट रहे हैं, गाड़ियों में नुकसान हो रहा है हमारे। कहाँ से आए हो आप? हम अजमेर से आ रहे हैं। तो यहाँ से आपका रोज का आना जाना है? रोज का आना जाना है, पर डे आते हैं हम। कितना गलत मानते हो इस फैसले को कि इधर से रूट डाइवर्ट किया गया है? बहुत गलत रास्ता है ये, और ये रास्ता जल्दी से जल्दी तैयार करवाना चाहिए सरकार को। अच्छा, हाईवे से निकलते थे तो कम टाइम लगता था, अभी यहाँ से कितना टाइम लगता है? अब 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है आने जाने में, यहाँ से निकलने में, क्योंकि हादसे भी हो सकते हैं यहाँ पे
हादसे होते हैं, रोजाना होते हैं। बहुत शुक्रिया। तो देखिए ट्रक वाले भैया हैं, अपनी विडम्बना अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि मैडम यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है। बसों का जो रूट है, बसों को भी यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। आप समझ सकते हैं कि जहाँ आधी घंटा लगता था, जहाँ 10 मिनट लगते थे, अभी ये बस है। अगर खुदा न खास्ता ये बस अगर थोड़ी सी भी इधर हो जाती है, डगमगा जाती है, तो किसको नुकसान है, कितनी जानें इस बस के अंदर है, ये बड़ा सवाल मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भैया जागो जागो थोड़ा सा, कि ये बस पलटी खाती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा। बस ड्राइवर की गलती नहीं है यहाँ पर। आपकी सड़कों के खस्ते हाल ज़रा देखिए, ये खस्ते हाल यहाँ बताते हैं कि कितनी लापरवाही यहाँ बरती गई है। आपने डाइवर्ट किया है रूट, माना तो रूट तो कम से कम ढंग के हो, रूट की मरम्मत तो कीजिए। जहाँ इतनी इतनी सवारियाँ ये बसें लेकर चल रही है, वो लाइट और टूट गई। भैया आपकी लाइट टूट गई, आपकी लाइट टूट गई, तो अब आपको वो सही करवानी पड़ेगी। तो देखिए कितनी विडंबना है कि खुशी है लोगों में, कोई बाय कर रहा है, लेकिन खैर बाय वालों को तो पता ही नहीं है वो कौन से रूट से जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल उठता है, बड़ी विडंबना है कि जब हम NHAI का जिक्र करते हैं और या हम सरकार की बात करते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। ये घंटों का जाम आप किस ओर इशारा करता है, ये घंटों का जाम क्या कहता है, ये घंटों लगने वाले जाम से लोगों को कितनी परेशानी होती है। अब मैं एक सवाल यहाँ पर कहना चाहती हूँ, आम जनता और आम लोग या आम आसपास के रिहायशी लोग, यहाँ रहने वाले लोग, वो कहाँ से जाएंगे इन ट्रकों के बीच में से? तो ये बड़ा सवाल मैं यहाँ छोड़ रही हूँ, बड़े सवालों के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ। ये काफ़ी दिन से मेरे मन में था कि मैं इसको कवरेज करूँ और इसको देखूँ कि कितनी विडंबना है, कितने परेशान होते हैं यहाँ से आने जाने वाले लोग, कितनी परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों की समस्याएं हैं, कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। वादे करती है सरकार, वादे पे वादे किए जा रहे हैं। भाखरोटा हादसा एक ऐसा हादसा था जिसने कई लोगों की जिंदगियां ली थी, कई जिंदगियों को अपनी चपेट में ले लिया था। भैया को कितनी परेशानी हो रही है, ड्राइवर साहब को खास तौर पर परेशानी हो रही है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है मैडम, बहुत परेशानी हो रही है। देखिए मैं समझ सकती हूँ कि कितनी परेशानी हो रही होगी एक आदमी को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रक वालों को कितनी परेशानी हो रही है। भैया कितनी परेशानी होती है? परेशानी हो रही मैम फुल। आप एक बात बताओ, रोज जाते हो क्या इधर से? हाँ रोज आते हैं मैम। अच्छा, कितने घंटे लग जाते हैं यहाँ से निकलने में? करीबन घंटा 1.5 घंटा रोज लगता है यहाँ पर। एक तो आप सीधा जाते थे भाखरोटा होते हुए, और इधर से आने में क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी है मैम। क्या परेशानी होती है? रोड बिल्कुल खराब है, यहाँ से रिंग रोड चढ़ते जब तक। तो यहाँ से कितना टाइम लगता है निकलने में? यहाँ से 2 घंटा लगता है। हाँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ट्रक वालों को कितनी परेशानी होती है। फिलहाल तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भाखरोटा कट बंद होने के बाद का ये नज़ारा है। कितनी परेशानी ट्रक वालों को यहाँ हो रही है। एक ट्रक वाले की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे दुनिया भर के ट्रक है। ज़रा देखिएगा कितने बड़े बड़े ट्रक है जो नहीं निकल पा रहे हैं, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक साथ 2 लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है, उसके बाद ये ट्रक यहाँ से निकाले जा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। वो खबर दिखाने का यही मतलब था कि इनको कितनी परेशानी। देखिए टूटी सड़क, खस्ता हाल, और ये है सरकार के जो झूठे जुमले हैं वो इन सड़कों से दिखाई दे रहे हैं। अब इसी ट्रक को मैं दिखा देती हूँ कितनी देर में ट्रक यहाँ से निकलेगा, कितना टाइम लगेगा। भाखरोटा हादसे के बाद जितने भी कट थे सभी कटों को बंद किया गया है। हालांकि बंद करने के बाद ये बड़ी विडंबना रही है कि यहाँ से अभी तो आप ज़रा नज़ारा थोड़ी देर और देखिएगा। ये सिर्फ एक ट्रक गुजर रहा है, इसके बाद दुनिया भर के ट्रक हैं जो आ रहे हैं पीछे। कितनी परेशानी हो रही है, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन ट्रक वालों को। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक है, इस ट्रक के पीछे इतने ट्रक हैं, इतनी बड़ी लाइनें हैं कि आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि पीछे मैं आपको दिखा रही हूँ, पीछे के जो हाल हैं वो बिल्कुल ख़राब हाल हैं। लाइन पे लाइन लगी हुई है, ट्रक वाले परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं है। परेशानी हो रही है, इतने खड्डे हो रहे हैं, नहीं वो रोड चालू हो रहा है। अच्छा, आप रोज़ निकलते हो यहाँ से? हाँ, एक दो दिन बाद रोज निकलते हैं। भाखरोटा वाला कट हाईवे सही था या फिर यहाँ ज़्यादा दिक्कत होती? लेकिन वो एक्सीडेंट की वजह से इधर बंद कर दिया था, इधर भी बहुत खड्डे हैं ना। सरकार का ये फैसला या जो NHAI ने लिया गलत है? ये फैसला
गलत ही है ना मैम। चलिए बहुत शुक्रिया, चलिए निकलिए बढ़िया आगे। तो कहीं ना कहीं जो ट्रक वाले हैं उनकी परेशानियां आपको दिखा रहे हैं, ट्रक वाले क्या कह रहे हैं, उनकी परेशानियों से आपको अवगत करवाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। एक ट्रक नहीं है, यहाँ पे हज़ारों ट्रक है। अभी आप इसी ट्रक को देख लीजिए कि ये ट्रक कितनी धीमी गति से निकल रहा है, हादसों को न्योता दे रहे हैं ट्रक। भैया कितनी परेशानी आती है आप लोग को? मैडम बहुत परेशानी होती है, इधर गाड़ी फंस जाता है, कभी कभी बहुत ट्रैफिक लग जाता है। अभी आधे घंटे से ट्रैफिक में फंसा हूँ मैडम। अच्छा, आप रोज इधर से निकलते हो? हाँ, हर 2-3 दिन में आना होता है इधर। अच्छा, पहले आप भागरोटा की तरफ से जाते थे तब इतनी दिक्कत नहीं आती थी? तब इतना दिक्कत नहीं था मैम, अभी ज़्यादा दिक्कत है। ये पूरा रोड खराब है, गड्ढे है जगह जगह, और जगह जगह से पानी से कटा हुआ है, गाड़ी गिरने का भी डर रहता है। अच्छा, वाहन को कितना नुकसान होता है इससे? नुकसान तो है ना मैम, कभी गाड़ी फंस जाता है, कभी एक्सल टूट जाता है, कभी कबानी टूट जाता है। नुकसान तो बहुत है मैम, पर क्या करें, मजबूरी निकलना पड़ता है मैम। सही बात है, मजबूरी है, निकलना पड़ता है। चलिए निकलिए आप आराम से। और भी ट्रक वाले हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। क्या भागरोटा कट्स बंद करने के बाद ये जो निर्णय लिया गया है, ये सेज से होती हुई जो रोड निकल रही है, वो कितनी ठीक है, कितनी लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है, वो ज़रा एक बार देखिए। लोगों से बात करने की कोशिश। अंकल कुछ बोलोगे? परेशानी होती है, अंकल कह रहे हैं परेशानी होती है, जाहिर तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर ट्रक वालों को। कुछ कहना है? परेशानी, कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत ज़्यादा है। आपको राजस्थान ऐसा ही है। राजस्थान बेकार है? बहुत बेकार है। क्यों? हमारा यूपी बिहार बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ से आप कितनी बार निकलते हो? महीने में 4 चक्कर आता हूँ। और चारों चक्कर इधर से निकलते, कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा है। गाड़ी को कितना नुकसान होता है? नुकसान होता है वो तो क्या बताएं, बहुत नुकसान है। नुकसान होता है। चलिए, राजस्थान ऐसा ही है। राजस्थान के बारे में कह रहे हैं कि राजस्थान ऐसा अच्छा है। यूपी बिहार हमारा बहुत अच्छा है। कभी आएंगे यूपी बिहार देखने आपका, फिर बताना कैसा है। ठीक है जी। चलिए बहुत शुक्रिया। तो कह रहे हैं कि यूपी बिहार आइए, ज़रा वहाँ के हाल देखिए। योगी जी ने कितना बढ़िया सिस्टम करवा रखा है। अभी मैं इस ट्रक को दिखाती हूँ आपको कि ये ट्रक ज़रा देखिए। कैमरा सहयोगी राजकुमार जी को कहूँगी, ये कितनी देर में निकलता है, किस तरीके से धीरे धीरे ट्रक आ रहा है। समझ सकते हैं आपकी परेशानियाँ कम नहीं हैं, परेशानियाँ बहुत सारी हैं। उसके बावजूद भी जो है कोई सिस्टम की देखरेख ही नहीं करना चाहता, सिस्टम के साथ कोई चलना ही नहीं चाहता। एक भाई नहीं, मैं तो इतने ट्रक वाले भाइयों से बात कर रही हूँ, सभी के सभी यही कह रहे हैं कि परेशानी है, परेशान हो रहे हैं। और परेशानी होती भी है भाई, इतने बड़े बड़े ट्रक हैं, इतने बड़े बड़े ट्रक परेशान होते हैं। के दिन भी एक हादसा हो गया, एक गाड़ी आगे खतरे में पड़ी है, एक्सीडेंट हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया गवर्नमेंट को। आप यहीं के रहने यहाँ का ही हैं हम, यहाँ के रहने वाले हैं हम। इस फैसले को कितना गलत मानते हैं? ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत हो रहा है। रोज रोज बेचारे परेशान हो रहे हैं, गाड़ी वाले सब परेशान हो रहे हैं, यहाँ की पूरी पब्लिक परेशान हो रही है। ये 2-2 घंटे तक ये जाम नहीं खुलता है यहाँ का, बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ के लोग। गवर्नमेंट कहती है हमने सहूलियत का काम किया है, हमने ना अच्छा रोड दे दिया है, वहाँ से गाड़ियाँ डाइवर्ट होंगी। क्या है ये, क्या क्यों झूठ बोला जा रहा है? ये सब ड्रामेबाजी हो रहे हैं, सब ये झूठ मात है। और ये यहाँ लाके मटेरियल डाल दिया, इसको फैलाने का भी टाइम नहीं है उनको, हैं? इनको 2 मिनट का फैलाने का भी टाइम नहीं मिलता, ताकि कितना बड़ा 1-1 किलोमीटर का ट्रैफिक लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है आम लोगों से। ये झूठ का ही काम है, और क्या है। दिख रहा है आपको पीछे से सारा विकल्प सारे खड़े हैं, बेचारे कब के परेशान हो रहे हैं। ये इधर से डाइवर्ट हो रहा है, कोई उधर से रॉन्ग साइड से डाइवर्ट हो रहा है, हैं? हादसा तो होगा नहीं क्या फिर इसका? चलिए बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं कि आम लोग वाकई में परेशान हैं और अपनी परेशानी हमें बता रहे हैं कि यहाँ लंबा लंबा जाम लग जाता है। और स्थिति तो आप खैर देख ही रहे हैं यहाँ की। यहाँ से ट्रक निकलते हैं ना, तो इन ट्रकों के जो पार्ट्स हैं वो भी टूट जाते हैं, उन्हें भी भारी नुकसान होता है और फिर उन्हें पैसे से, खुद के पैसे से ठीक करवाना पड़ता है। तो ये कई सारी विडंबनाएं हैं, कई सारी परेशानियां हैं। मैं एक बार इधर कैमरा करके दिखाऊंगी कि ये जाम, इतना लंबा जाम लगा हुआ है, किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। भारी परेशानी होती है लोगों को, लेकिन इसको समझने वाला कोई नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को नेगेटिव दिखाने का अर्थ यही था कि मैं आपको सच्चाई से वाकिफ करवा रही हूँ। ये सच
सच है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इस सच से आपको वाकिफ करवाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया था कि हमने कट्स बंद कर दिए हैं, हमने नया रूट बना दिया है, तो कैसा रूट है ज़रा आम जनता भी देखे, ज़रा जयपुर वासी भी देखें और ज़रा वो लोग भी देखें जिन्होंने रूट की सौगात दी है। ये सौगात दी है रूट की कि आम जो यहाँ से निकलने वाले लोग हैं वो परेशान हो। खुदा ने खासा एक ट्रक पलटी खा जाए, हम पे गिर जाए, किसी और आम इंसान पे गिर जाए तो क्या होगा? कौन लेगा जिम्मेदारी? NHAI लेगा, गवर्नमेंट लेगी? कौन लेगा जिम्मेदारी? मुख्यमंत्री जी लेंगे या कोई मैं कहूँगी कि कोई परिवहन मंत्री लेगा, कोई डिप्टी लेगा, कौन लेगा? कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है भैया। परेशानी है यहाँ पर और परेशानियों के साथ ही ये लोग जूझ रहे हैं। यहाँ से निकलने वाले ट्रक वाले, आम लोग सब इसके की चपेट में हैं, सब इससे परेशान है, हताहत है। मैंने खुद ने अभी 3 ट्रकों को अपने सामने क्षतिग्रस्त होते हुए देखा है। एक भी ट्रक ड्राइवर ये नहीं कहना चाहता कि हम यहाँ से जाकर खुश हैं। हम यहाँ परेशान हो चुके हैं, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी बात सुनना भी कोई नहीं चाहता। ये बड़े सवाल है, इसीलिए मुझे ये नेगेटिव रिपोर्ट आपको दिखानी थी कि सच्चाई से आप अवगत हो। सच क्या है, सच क्या कहता है और सच है क्या? इतने दिन से किसी को पता ही नहीं था कि ये ट्रक जाते किधर है, किधर से निकलते हैं। मैंने आपको दिखाया है, ये है हकीकत। जहां मेरे को हो गया यहाँ पर 1 घंटा और इस 1 घंटे में मैं कब से डर के यहाँ खड़ी हूँ कि कहीं कोई ट्रक पलटी तो नहीं खा जाएगा, कहीं कोई ट्रक मुझ पे तो ना गिर जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है। इनमें बहुत सारे लोगों की जिंदगियां हैं इन ट्रकों के अंदर। ये सवाल ये है कि यहाँ से पूरी की पूरी सड़क आगे तक भी इसी तरीके की है जिस तरीके की है, तो इन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट दिखाने का अर्थ आपको यही था कि सच्चाई आपको पता होनी चाहिए, सच क्या है वो आपको पता होना चाहिए। और हमारा समाचार का काम यही है कि सच और वास्तविकता आपको दिखाता है और दिखाता रहेगा। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।